Hello bachcho, let's see this question. Capital A minus 2 comma 0 and capital B 2 comma 0. Then the number of integral values of small a belongs to minus 10 to plus 10 in closed interval, for which line segment capital AB subtends an acute angle at point capital C equal to a comma a plus 1 is clear. देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें और भी दो पॉइंट आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है माइनस 2 कोमा 0 2 कोमा 0. तो ये दोनों पॉइंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? एक्स एक्सिस पे. ठीक है, इनको हम ये ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए आप, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया यहाँ पर. क्लियर. 2 कोमा 0 और माइनस 2 कोमा 0 की अगर हम बात करें तो 2 कोमा 0 एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मिलेगा हमको, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस 2 कोमा 0 हमको पॉइंट मिलेगा. क्लियर. अब देखिए क्या बात चल रही है यहाँ पर. आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब ए की आपको यहाँ पर वैल्यूज बतानी कि ए की इंटीग्रल कितनी वैल्यूज हो सकती है. ए जो है -10 से +10 के बीच में लाई कर रहा है, तो -10 से +10 के बीच में जो इंटीजर्स आपके पास होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे टोटल 21. ठीक है. फॉर विच लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट सी. तो आपके पास ये जो -2 कोमा 0 2 कोमा 0 से जो लाइन सेगमेंट आ रहा, मतलब ए बी, ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया. तो ए बी सी पॉइंट पर, सी पॉइंट कैसा है? ए कोमा ए प्लस 1. इस पॉइंट पर कैसा एंगल ड्रॉ करे ये ए बी? ये आपके पास जो एक्यूट एंगल बनना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से कम बनना चाहिए. ठीक है, ये ऐसा बोल दो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनना चाहिए. ठीक है. तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें, हमारे पास अगर मैं ए बी को डायामीटर लेके अगर सर्कल बनाऊंगा तो कैसा सर्कल बनेगा? देखो, आपके पास ए बी को डायामीटर लेके अगर आप सर्कल फॉर्म करोगे तो ऐसा सर्कल बनेगा, जिसका सेंटर क्या होगा? ए बी का मिड पॉइंट. तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर? ओरिजिन 0 कोमा 0. ठीक है. तो रेडियस क्या हो जाएगी? ये जो सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसकी रेडियस क्या चल रही है? इसकी रेडियस चल रही है 2 यहाँ पर. ओरिजिन से ये जो बी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2. तो सर्कल की रेडियस क्या हो गई? 2 हो गई. और यहाँ पर अगर हम बात करें, सेंटर पॉइंट हो गया हमारे पास 0 कोमा 0. क्लियर. अब देखें यहाँ पे सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हमारे पास हुआ करते हैं, उस पे जो ए बी जो एंगल ड्रॉ करेगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री होगा. प्रॉपर्टी हुआ करती है हमारे पास. ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, कैपिटल पी पॉइंट ले लिया मैंने सर्कल पे. अगर मैं ए से पी को मीट करूँ और पी से भी पी को मीट करूँ तो जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? 90 डिग्री बनेगा. ऐसे ही हम बात करेंगे, सर्कल के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ये सर्कल के अंदर हमने क्यू पॉइंट लिया, इस पर अगर आप एंगल फॉर्म करोगे तो ये जो एंगल आपके पास आएगा यहाँ पर, ये एंगल कैसा होगा? ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा. ये आपने बताया यहाँ पर एंगल ए क्यू बी, ये कैसा होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा. और अगर आप सर्कल के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट लेते हो, मान लो आपने सिंपल ये आर पॉइंट लिया है यहाँ पर, ठीक है, और ए को आर से अगर आप मीट करते हो और फिर आर को बी से मीट करते हो, मतलब ए बी जो आर पे एंगल बना रहा है, ए आर बी, ये हमारे पास कैसा हुआ करता है? लेस देन 90 डिग्री होता. ठीक है. तो हमको कैसा चाहिए? हमको एक्यूट एंगल चाहिए, मतलब लेस देन 90 डिग्री चाहिए. तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, मतलब सी पॉइंट, ए कोमा ए प्लस 1 जो पॉइंट हमारे पास है वो कहाँ पर होना चाहिए? सर्कल के बाहर होना चाहिए. तो ऐसे जितने भी पॉइंट यहाँ पर सर्कल के बाहर होंगे ना, सी में, सी की फॉर्म में, या सी जिस फॉर्म में है ए कोमा ए प्लस 1, ऐसे जितने भी पॉइंट हमारे पास सर्कल के बाहर होंगे, उनका नंबर से हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा. क्लियर. तो देख लेते हैं हम यहाँ पे. देखो हमारे पास अगर हम बात करें सी क्या क्या हो सकता है, या ए कोमा ए प्लस 1 की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, पहले उस पर हम बात करें. ठीक है. तो ये हमारे पास पॉसिबल ए कोमा ए प्लस 1. अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगाएं, देखो ए की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए की वैल्यू स्टार्ट हो रही है -10 से. तो -10 अगर आप ए को लोगे तो ए प्लस 1 कितना आएगा आपके पास? -9 आएगा. ठीक है. ऐसे हम बात करें यहाँ पर, अगर हम ए की वैल्यू को -9 लेंगे, है ना, -10 से +10 तक चल रहा हो, तो आपके पास ए प्लस 1 कितना आएगा? -8 आएगा. ठीक है. इस टाइप की वैल्यूज आएगी आपके पास. ऐसे हम बात करें, ये चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए? अगर मान लो आपने ए को -2 ले लिया, तो आपके पास ए प्लस 1 कितना आएगा? -1. ए को अगर आपने -1 लिया तो ए प्लस 1 कितना आएगा? 0. ए को अगर आप 0 लोगे तो ए प्लस 1 कितना आएगा? 1. ऐसे अगर 1 लेंगे तो 2 आएगा. इसी टाइप से वैल्यूज चलेगी. और कहाँ तक चलेगी? 10 तक. ए को अगर आप 10 लोगे तो ए प्लस 1 कितना आएगा आपके पास? 11 आएगा. ठीक है. तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर, ये कितने पॉइंट्स आपके पास है? तो ये जो ए कोमा ए प्लस 1 की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सेट, इस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? तो इस सेट में हमारे पास अभी तो 21 एलिमेंट्स है. अब इन 21 में से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं, या कितने पॉइंट ऐसे हैं जो इस सर्कल के बाहर होंगे? ठीक है, वही हमको देखना है. तो देखो यहाँ पे सर्कल के बाहर तो मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे. क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन अगर हम देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा होगा हमारे पास? सेंटर पॉइंट 0 0 है और रेडियस कितना है? 2. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर. इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इक्वल टू 0. तो ऐसे जितने भी पॉइंट है जिनके लिए S1 लेस देन 0 आएगा. S1 क्या होता है? जब आप पॉइंट को, ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन से सेटिस्फाई कराते हो तो उसको S1 बोलेंगे. तो S1 अगर लेस देन 0 होगा तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा.
S1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, और S1 अगर इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट सर्कल पर होगा। ठीक है, तो हमको देखने हैं सर्कल के बाहर पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे जो 21 पॉइंट्स है इन सबको पुट करने से अच्छा आप यहाँ पर क्या करो, आप ऐसे पॉइंट्स देख लो जो पॉइंट सर्कल के अंदर चल रहे हैं, उनको 21 में से माइनस कर देना। ठीक है, तो देखो सिंपल अगर हम बात करें, आप -10 -9 को अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 में रखोगे तो आपके पास वैल्यू कैसी आएगी, आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल के बाहर होगा। ठीक है, ऐसे -9 -8 पे भी आपके पास कैसी वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, तो वो पॉइंट भी कहाँ होगा, सर्कल के बाहर होगा। तो हम यहाँ पर मेनली हमको देखने सर्कल के बाहर ही ये पॉइंट्स, पर जो ज़्यादातर पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, और कुछ ही पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सर्कल के अंदर होंगे। तो हम क्या करते हैं, सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स देख लेते हैं और उनको 21 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल पॉइंट्स कितने हमारे पास 21। क्लियर, तो सर्कल के अंदर देखो, अब हम आगे चले यहाँ से -2 -1 तक भी अगर मैं आऊँगा तो -2 -1 अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 में रखूँगा तब भी हमारे पास कैसा आएगा, तब भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले -1 0, ये वो पॉइंट है जिसको अगर मैं सर्कल में रखूँगा, -1 एक्स की जगह और वाई की जगह 0 रखूँगा तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास सर्कल के अंदर लाई करेगा, कौन सा पॉइंट, -1 0, -1 0 लाई इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ऐसे हम बात करें, अगर हम बात यहाँ पे -1 0 के बाद 0 1 पे जाएंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -4, ये भी लेस देन 0, तो इसका मतलब 0 1 भी कहाँ लाई करेगा, ये भी सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, फिर आप 1 2 पर जाओगे तो 1 2 जो इसके बाद जो पॉइंट आपके पास चल रहा है 1 2 पे आपके पास कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये भी सर्कल के बाहर है। और उसके बाद के तो जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी पॉइंट्स है, वो भी सब किस में आएंगे, सर्कल के बाहर आएंगे। तो सर्कल के अंदर यहाँ पर केवल 2 ही पॉइंट्स है, -1 0 और 0 1। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है यहाँ पर, वो कैसा होगा, रिक्वायर्ड नंबर, टोटल जो आपके पास पॉइंट्स है, टोटल 21 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, उन 21 में से 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जो सर्कल के अंदर है, बाकी 19 पॉइंट्स कहाँ पर है, सर्कल के बाहर। और जो पॉइंट सर्कल के बाहर है उनके लिए आपके पास एंगल कैसा आएगा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, 19 हो गया। क्लियर, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।